हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है किसी वृत्त से। टॉपिक क्या है? वृत्त के वाह बिंदु से, वाह बिंदु से, बिंदु से, वृत्त के वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। वृत्त के वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में अधिकांशतः इससे न्यूमेरिकल या ये प्रमेय पूछी जाती है। क्या कि वृत्त के वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका बोर्ड पेपर में लिख के आएगा और इसी को हम उद्देश्य डाल के यही टॉपिक को हम उतार देते हैं। क्या रहा है? कह रहा है वृत्त के वाह बिंदु, वाह माने होता है बाहरी बिंदु। एक ये वृत्त है और वृत्त के वाह बिंदु मतलब इस बिंदु से अगर इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, इस तरीके की क्या खींच दी जाए? स्पर्श रेखा खींची जाए, तो कह रहा है कि ये स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? बराबर होती है। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, उद्देश्य हमारा क्या कहता है? उद्देश्य कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र, वृत्त के वाह बिंदु से, किसी वृत्त के वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये वाह बिंदु है और वाह बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा एक ये है और एक ये है स्पर्श रेखा। ठीक, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, वाह बिंदु पी। फिर एक बार देख लीजिए, कह रहा है वृत्त के वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक होता है ज्ञात है। ज्ञात है क्या चीज हमें ज्ञात है? ज्ञात है वृत्त का केंद्र O तथा वृत्त के वाह बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और BP है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या वृत्त के वाह बिंदु कौन सा है? P। वृत्त का वाह बिंदु, कह रहा है वृत्त के वाह बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। हमें ये सिद्ध करना है कि AP बराबर किसके है? BP के है। तो वही बात है कि अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखेंगे? वृत्त का केंद्र O तथा वृत्त के वाह बिंदु P से, वाह बिंदु कौन है? P से खींची गई स्पर्श रेखा क्या है? AP व BP है। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि वृत्त का वाह बिंदु कौन सा है? P है। तो वृत्त के वाह बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, कौन सी? AP और BP खींची गई है। तो सिद्ध क्या करवा रहा है? सिद्ध करवा रहा है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। तो अगला स्टेप होता है रचना का। रचना में हमने क्या कर दिया? O से A और O से B तथा O से P को मिलाया। तो यहां लिख देंगे O से, क्या लिखेंगे? O से क्रमशः
ए कामा बी, ए कामा बी व पी को मिलाया। इतनी बात समझ में आ गई। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अगला स्टेप क्या होता है? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है, कह रहा है कि किसी वृत्त के वह बिंदु, वह माने होता है बाहरी बिंदु, अगर बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, क्या स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो कह रहा है ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि AP बराबर BP के। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AP बराबर किसके? BP के। इतनी बात समझ में आ रही? फिर एक बार ध्यान से समझना। उद्देश्य हमारा दिया है कि वृत्त के वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अगला टॉपिक, अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच दी जाए तो ये स्पर्श रेखाएं क्या होंगी? बराबर होती हैं। अगला है ज्ञात है। ज्ञात है में हमें क्या है? ज्ञात हमें क्या है? वृत्त का केंद्र O, और क्या ज्ञात है? वाय बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AP व BP है। ये चीज ज्ञात है। तो रचना में हमने क्या कर दिया? रचना में O से क्रमशः A, B व P को मिलाया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है AP बराबर BP के। अगला टॉपिक जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं उत्पत्ति, अंग्रेजी में प्रूफ। तो क्या है? अब ध्यान से समझना। एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो ध्यान से समझना थोड़ा। एक त्रिभुज हमारा ये है और एक त्रिभुज आपका ये है। तो एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लें। तो इसमें हम कौन सा त्रिभुज ले लें? यहां हम त्रिभुज ले सकते हैं त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में क्या हो जाएगा? इधर ध्यान से समझना दोस्तों। OA बराबर किसके हैं? OB के। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। केंद्र से परिध को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो ये केंद्र से किसको मिला रही है? परिध को। और ये भी केंद्र से किसको मिला रही है? परिध को। तो ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अतः OA बराबर किसके हो जाएगा? OB के। आगे हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना। OP बराबर OP के, इस वृत्त में भी OP है, इस त्रिभुज में भी OP है और इस त्रिभुज में भी OP है। इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी। त्रिभुज OAOP और त्रिभुज BOP मतलब OP दोनों त्रिभुजों में है। तो ये क्या हो गई? उभयनिष्ठ है। तो यहां हम लिख सकते हैं OP बराबर OP। आगे क्या लिख सकते हैं? उभयनिष्ठ। कैसी? उभयनिष्ठ। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि स्पर्शी वृत्त के साथ हमेशा कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। वृत्त के साथ स्पर्शी कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। ठीक। तो ये कोण 90 अंश हुआ, ये कोण 90 अंश हुआ। इस तरीके ध्यान से समझना। अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचे तो स्पर्श रेखाएं सदैव वृत्त के केंद्र के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है। तो ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। मतलब कोण कौन सा? OAP बराबर कोण OBP के। आगे क्या लिख सकते हैं? समकोण। क्या लिख सकते हैं? समकोण। इतनी बात सबके समझ में आ गई। इसके पहले भी हमने एक टॉपिक पढ़ाया था कि सर्वांग सम की स्थिति क्या होती है। जब किसी त्रिभुज के 3 अंग दूसरे त्रिभुज के 3 अंग आपस में बराबर होते हैं, जब किसी त्रिभुज के 3 अंग
दूसरे त्रिभुज के 3 अंग आपस में बराबर होते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। जब मैंने त्रिभुज वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने सारे त्रिभुज बताए थे, सर्वांगसम, समरूप, समद्विबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समरूप। तो उसी में मैंने आपको बताया था सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम, सर्व प्लस अंग प्लस सम हो गया सर्वांगसम। सर्व माने सभी, अंग माने भाग, सम माने बराबर। मतलब क्या वो निकल के आ गया कि यदि किसी त्रिभुज के सभी भाग कैसे हो, दूसरे त्रिभुज के सभी भाग आपस में बराबर होते हैं, तो वह त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के समझ में आ गया कि सर्व अंग सम, सर्व माने सभी, अंग माने भाग, सम माने बराबर। तो इसके सभी भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज। तो ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अतः त्रिभुज ए ओ ए पी सर्वांगसम, ये निशान सर्वांगसम त्रिभुज क्या आ जाएगा, ओ बी पी के। तो ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम का मतलब सर्व अंग सम, सर्व माने सभी, अंग माने भाग, सम माने बराबर। तो इस त्रिभुज के सभी भाग आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब भाग बराबर हो गए तो ये भुजा इस भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अतः क्या हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी के। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।